हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का रेडियस हमको कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, इसको ड्रॉ कर लिया हमने। अगेन क्या बोला गया है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि ये जो रेडियस है वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो कर रहा है 120 डिग्रीज का एंगल। ठीक, आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी किस वाले एरिया की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे सपोज हमने ये बना लिया है, इसका कॉर्ड यहाँ पे। अब किस सेगमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, इस वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने की बात चल रही है कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करके आपको बताना है। ठीक, तो वो हम किस तरीके से करने वाले हैं देखते हैं। अभी रेडियस की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं थोड़ी सी। इसको ए दे दिया, इसको ए, इसको दे दिया बी एंड इसको सी। तो ओ ए बी सी हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी। अब हमसे किस वाले पार्ट के एरिया की वैल्यू पूछी गई है, जो शेडेड ऑरेंज कलर से शेडेड है उस पार्ट के एरिया की। तो उसको हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं ईजिली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या निकालना है, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ट्रायंगल का एरिया क्या है, ओ ए सी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया। तो अभी हम इसको राइट आउट कर लेते हैं। क्या हमसे बोला गया है, हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल होने वाला है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको इस ऑरेंज वाले पार्ट के एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, जो कि हम ईजिली कर भी सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। अब यहाँ पे हमें क्या फार्मूला लगाना होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 120 बाई 360, एंड पाई का वैल्यू हमको क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 यूज़ करने को, उसको पुट कर दिया। एंड रेडियस गिवन है 12, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, यहाँ से ये 3 टाइम चला जाएगा, 123 जा, बाकी ये 3 4 जा 12। अब हमारे पास क्या बचता है, 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करना है, तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं अभी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए अलग से। तो हमें क्या करना है, ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इसको हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं हम एरिया इसका किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रायंगल के बेस की वैल्यू और ट्रायंगल के हाइट की वैल्यू। हमें ये वैल्यू तो दी गई है 12 सेंटीमीटर, ना तो हमें बेस पता है ना ही हाइट पता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले ट्रायंगल में इसको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आप लोगों को ऑलरेडी सभी को पता ही होगा कि अगर हम सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा सुन रखा होगा इसके बारे में, परपेंडिकुलर फ्रॉम कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसने इस वाले कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर दिया होगा और एंगल को भी बाइसेक्ट किया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी आने वाली है, पूरा एंगल था 120 डिग्री का, तो इस ओनली ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, एंड ओनली ये एंगल 60 डिग्री हमारे लिए। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ओपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपी हमारे लिए क्या है, हाइट की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
हमें OP की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉस लगा सकते हैं। cos 60 इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब बेस की cos 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा, वो होता है हमारे लिए 1/2। यहाँ पे बेस हमारे लिए क्या है, बेस की वैल्यू है OP एंड हाइपोटेन्यूस हमारे लिए क्या है OA। ठीक, तो इसको अब हम आगे वैल्यूज़ पुट आउट कर लेते हैं। 1/2 इक्वल्स OP की जगह पे हमें OP को तो फाइंड ही करना है, जो कि क्या है हाइट, एंड OA की जगह पे हम क्या करेंगे 12 पुट। अब यहाँ पे ये 12 डिवाइड में है, तो इस तरफ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 12/2 इक्वल्स टू OP। 6 टाइम्स ये कैंसिल हो जाए, यानी कि OP की वैल्यू कितनी आ गई 6। OP हमने किसको माना था, हाइट को, यानी हाइट इक्वल्स टू कितना है, हाइट इक्वल्स टू हमारे लिए आ गया 6 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की हाइट की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, इस वाल बेस की भी वैल्यू निकालनी है, यानी कि AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से इस वाले ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे ही कर लेते हैं इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल AOP। अब यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, साइन की वैल्यू। साइन 60 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AP बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी कि OA। अब साइन 60 का वैल्यू कितना, वो हमारे लिए होता है √3/2। AP यानी कि बेस, एंड OA हमने कितना निकाला, OA की वैल्यू कितनी है 12। अब हम 12 को इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ गया, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 6 टाइम्स इक्वल्स AP। यानी कि AP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6√3। AP यानी कि इस वाली पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 6√3। अब क्या बोला था हमने कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, AP इक्वल्स किसके होगा, PB के, जिसके वजह से क्या हो जाए, AP और PB को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB की वैल्यू। तो अगर AP इक्वल्स टू किसके है, AP इक्वल्स है 6√3 के, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स हो जाएगा 2 × 6√3, जो कितना आ जाएगा 12√3। यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 12√3। AB हमने किसको माना था, बेस को, यानी कि बेस की वैल्यू क्या है 12√3। अभी हमें बेस भी मिल गया है क्वेश्चन में और हाइट भी मिल गया है। अब हम इजीली इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम अभी फिनिश कर लेते हैं ट्रायंगल के एरिया को। तो अभी तक हमने ट्रायंगल का बेस एंड ट्रायंगल का हाइट फाइंड आउट कर लिया था। ट्रायंगल की बेस की वैल्यू आई थी 12√3 एंड ट्रायंगल की हाइट की वैल्यू आई थी 6 सेंटीमीटर। अब हम इजीली ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहाँ से क्या होगा, हम बेस और हाइट की वैल्यू पुट आउट करने वाले हैं। बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 12√3 मल्टीप्लाई हाइट का वैल्यू 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 जा 6, इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बचा 12√3 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 जा कितना हो जाएगा 36√3। एंड क्वेश्चन में हमसे √3 का वैल्यू कितना यूज़ करने को बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है √3 का वैल्यू 1.73, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 1.73। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये आ गया ट्रायंगल OEC का एरिया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है इस ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया, जिसकी वैल्यू क्या थी, सेक्टर OABC के एरिया में से हमें ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना था। तो अभी हम इसको इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू थी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल OAC एंड सेक्टर OABC। यहाँ पे अगर आप सेक्टर मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेक्टर OABC। तो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने एरिया ऑफ सेक्टर OABC की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही ली थी, जो कि क्या आई थी हमारे लिए 150.72 एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने कितना कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट किया है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें ओनली सब्ट्रैक्शन का वर्क रह जाता है हमारे लिए। जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर
स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू क्या आ गई है, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे लिए कितना है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो ऑरेंज पार्ट है क्वेश्चन में, ऑरेंज पार्ट है फिगर में, इसमें इसके एरिया की वैल्यू कितनी है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। और आपके कुछ भी डाउट रहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।